अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। 3 रोज़ के ताअत्तुल के बाद एक मरतबा फिर मुँह पिटा के हाजिर खिदमत हैं। मुँह पिटा के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 दिन तक बग़ैर किसी मौजू बग़ैर किसी सबब ऑन एयर होने का दिल नहीं चाह रहा था। हालांकि इस वक्त एक आम तासुर है कि हुकूमती उथल पुथल अपोजिशन की हड़बोंग में इस वक्त तो हर आदमी पैसे कमाने के लिए ऑन एयर हो रहा है, वीलॉग्स बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि अंदर की ख़बर फ़लाँ से ये मिली। खुदाए वाहिद की कसम, किसी डैश के पास कोई अंदर की ख़बर नहीं है, किसी डैश के पास अंदर की कोई ख़बर नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे हुए एंकरान कराम से लेकर के कराची में झक मारने वाले स्ट्रगलर्स तक किसी के पास कुछ नहीं है। पाकिस्तानी सियासत के पने जो हैं वो जारी हैं। पाकिस्तानी सियासत की बकवासियात का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सियासत में झक मारने का सिलसिला बुरी तरह जारी है। वो वीलॉगर्स, वो सहाफ़ी जो नून लीग के तनख्वाहदार हैं, वो सहाफ़ी, वो वीलॉगर्स जिनको पीपल्स पार्टी से उजरत मिलती है, वो वीलॉगर्स, वो झक मार एंकरान कराम जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये लूली लंगड़ी हुकूमत पाल रही है, तीनों को फीड किया जा रहा है मुख्तलिफ स्टोरीज़ ताकि अवाम की आंखों में अपनी मर्ज़ी की धूल खातिर खा मकदार में झोंकी जा सके। इस वक्त किसी के पास, किसी माई के लाल के पास अंदर की कोई बात नहीं है, माँ सिवाय इसके कि ये 2 फ़िरौनों की, 2 हाथियों की लड़ाई है जिसमें बिला वजह पीडीएम वालों को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडीएम वालों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लड़ाई इमरान खान और अपोजिशन की है ही नहीं, ये लड़ाई इमरान खान और पप्पा जानी की है। ये लड़ाई इमरान खान और इस लानत ज़दा सिस्टम की है, और इमरान खान खुद इस लानत ज़दा सिस्टम की पैदावार और उसके बेनिफिशरी हैं, तो इमरान खान ये लड़ाई लड़ कैसे सकते हैं। इस वक्त कन्फ्यूजन अपनी उरूज पर है। पाकिस्तान में एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई के मज़दाक, एक तरफ वो चोर, डाकू और लुटेरे हैं जिन्होंने इस मुल्क की मैया बहनियाँ वीरान की हुई थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और इमरान खान, ये सब के सब इसी लानत ज़दा, इसी अफलास ज़दा सिस्टम के बेनिफिशरी, इसके परवरदा और इसकी पैदावारें हैं। इनमें से हर एक की पैदावार इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से हुई, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की साजिश, उसके ताने बाने से इनको इख्तिदार का हलवा मुख्तलिफ मुद्दतों में बांटा गया। इस तमाम अमल में, इस गुनाह कबीरा में इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को न्यूट्रल कहती है, इस मुल्क में झूठ का कारोबार किस तरह से उरूज पे आप जरा अंदाजा लगाइए। वो जिनका बुनियादी काम सियासत करना है वो कहते हैं हम न्यूट्रल हैं। वो इदारा जिसका कलम, जिसके लोगों के किरदार बंधे हुए हैं गेट नंबर 5 की चौखट से, जहां लोग अपनी साइकिलें और मोटरसाइकिलें वगैरह बांधते हैं, वो इदारा अपने आप को आज़ाद इदारा कहता है। झूठ बोलूं तेरे मुंह पे, अबे जिसका बुनियादी काम सियासत करना है वो कह रहा है हम न्यूट्रल हैं। तो तुम अगर न्यूट्रल हो तो इस मुल्क में सियासत कौन कर रहा है? इमरान खान पैदावार किसकी है? शहबाज शरीफ को वजीर आला 2-2, 3-3 दफा बनाया किसने? फजलुर रहमान को चेयरमैन कश्मीर कमेटी से लेकर के और दीगर जो सारे मंजन बेचे जाते थे वो किस वजह से? इसलिए कि वो तुम्हारी सारी गलत कारियां चुप करके बर्दाश्त करता रहा। जब तक वो चुप रहा उसको फयूज व बरकत उसके ऊपर बरसात होती रही। आप कैरेक्टर्स देखिए लोगों के। फजलुर रहमान वो आदमी है कि जो कहता था बेनज़ीर की हुक्मरानी, औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है, और आज वो मरियम नवाज के साथ मुल्क में लुदुर लुदुर घूमता फिर रहा है, खज्जल हो रहा है, जलील ख्वार हो रहा है। मैं मौलाना फजलुर रहमान की नहीं, मैं एक आलिम दीन की नहीं, मैं एक पैदागीर सियासतदान फजलुर रहमान की बात कर रहा हूं। ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं। मजहब को इससे दूर रखा जाए। आप देखिए, चोर का भाई गिरा कट के मज़दाक, इस मुल्क में मारूं घुटना और फूटे आंख के मज़दाक। एक तरफ अवाम को चुनना है इमरान खान जैसे अबुल डकैत और आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान जैसे आदि मुजरिमों में से किसी एक को। कैसे चुनेगा आदमी? इमरान खान चंद डाकुओं के मजमूए को गुलदस्ता बना करके और फिर उसकी हुकूमत तश्कील दे करके और उसको वज़ीर आज़म बना करके सामने ला करके रख दिया। ये है इमरान खान, ठीक है, ये है इमरान खान। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं।
वो लोग जो जद्दी पुश्ती चोर, डाकू और अजली गुनाहगार हैं, जिनके यहाँ रियाया को पर मारने की इजाजत नहीं होती, जिनके यहाँ बिलावल की रास्ते में आने वाले लोगों को अस्पताल जाने से रोका गया, उसमें एक लियारी के बंदे की छोटी मासूम बच्ची या बच्चा, इस वक्त मुझे याद नहीं है, मैं उस पर मुतअद्दिद प्रोग्राम भी कर चुका हूं नेशनल टेलीविजन पर। बिलावल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आवाम अपने बच्चों से महरूम होती फिरे, लेकिन बिलावल की जिंदगी पे आंच नहीं आनी चाहिए। क्या आपने ये एपिसोड नहीं देखी? क्या शहबाज शरीफ जो इस वक्त जमहूरियत का सबसे बड़ा मामा बना हुआ है, उसके प्रोटोकॉल की रूट की रास्ते में आने वाले लोगों को अस्पताल जाने से रोका गया, उसके बाद फिर वहां कुछ बच्चों की अमवात हुई, आपको नहीं पता? क्या जीटी रोड पर मुझे क्यों निकाला का जो कारवां चल रहा था, उसमें नवाज शरीफ की गाड़ी के नीचे आकर के, नवाज शरीफ के स्क्वाड की गाड़ी के नीचे आकर के एक बच्चा, वो बच्चा जो नवाज शरीफ को देखने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए वहां खड़ा था, वो नहीं चल बसा, जिसे कैप्टन सफदर दामादे नवाज शरीफ ने शहीद जमहूरियत कहा था, लेकिन उसके बाद फिर उस बच्चे की इमदाद किसी की जिम्मेदारी नहीं रही। ये सारे इमरान खान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, मरियम नवाज और जितने MQM वाले, जितने बाप पार्टी वाले, जितने, ये सब चोर नहीं डाकू हैं। जामे अजहर का फतवा इनकी बेगुनाही में जारी कर दिया जाए, इमाम काबा इनका जामिन बने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह का मुजाविर इनकी बेगुनाही की कस्में खाए, तब भी मान लेना कि सब के सब झूठ बोल रहे हैं, सब के सब आदि मुजरिम हैं। ये सारे के सारे चोर और वही डाकू हैं जिन्होंने इस मुल्क की बजाई है, जिन्होंने इस मुल्क के करोड़ों अवाम की ठोकी है दिन रात, और अपनी मर्जी से नहीं, एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट और तमाम इदारों की मर्जी से। सुप्रीम कोर्ट तमाम इदारों की मां है, और इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट का किरदार क्या ये नहीं था कि जिसने डिक्टेटर्स को गवर्न करने का इख्तियार दिया, पीसीओ जजेस हमारे यहां की तारीख नहीं है, कोई ये बात से सरफ नजर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन से ज्यादा बेबस, लाचार और मजबूर इदारा क्या हमारे यहां कोई दूसरा और है, जहां फॉरेन फंडिंग नामी एक केस ऐसा चल रहा है जिसमें इस वक्त का सबसे बड़ा सो कॉल्ड सादिक और अमीन, उसकी अल्लाह माफ करे, उसके कारे जहल के, उसके गुनाहे कबीरा के ऐसे ऐसे चश्मदीद गवाहान और चश्मकुशा सबूत मौजूद है, जिस पर इसको 1 घंटे में हुकूमत से फारिग हो जाना चाहिए था, और ये 3.5 साल से हुकूमत करता चला जा रहा है। इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, जबकि इससे बड़ा झूठ इस सदी में ना बोला गया और ना आइंदा बोला जाएगा। इस मुल्क में एक चपरासी से लेकर के एक सदर और एक वजीर आजम तक सब इनकी मर्जी से आते हैं, सब इनके गुलाम हैं, सब इनके आगे सजदारेज होते हैं, अदरवाइज वो सदर नहीं, इस मुल्क के चपरासी भी ना बन पाए। आरिफ अलवी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उस्मान बुज़दार, इमरान खान और जितने बड़े फन्ने खान हैं, इनमें से कोई भी एक सूरमा बगैर इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ना इक़्तिदार में आ सकता है, ना इक़्तिदार में आने का ख्वाब देखने की इजाज़त है। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ना ही न्यूट्रल है, ना ही इस मुल्क का आज़ाद इदारा जो सुप्रीम कोर्ट है, ना वो आज़ाद है, ना इस मुल्क में जमहूरियत मौजूद है। इस मुल्क में सिर्फ चंद करोड़ जोहला मौजूद हैं, चंद करोड़ उल्लू के पट्टे मौजूद हैं, जिनको दोबारा कहता हूं ताकि बुरा लगे, इस मुल्क में चंद करोड़ उल्लू के पट्टे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ आसिफ जरदारी को, कुछ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को, कुछ फजलुर रहमान को, कुछ MQM को, कुछ जमात इस्लामी को, और कुछ PTI को, और कुछ मुख्तलिफ सो कॉल्ड सियासी जमातों को वोट दे करके अपने अंगूठों का इस्तेमाल करके ये समझते हैं कि यहां जमहूरियत है, जबकि ये जमहूरियत मौरूसियत की बदतरीन शक्ल है। आप उठा करके देखें उसे एक गवर्नर का इंटरव्यू, जिसमें वो कहता है कि इस मुल्क में मैं नैबज़दा हूं और मैं यहां गवर्नर बनाऊं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। खुदाए वाहिद की कसम, वो ठीक कह रहा है। इस मुल्क में आसिफ अली जरदारी जैसा लानतज़दा आदमी, वो इस मुल्क की अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर रिटायर हुआ है, सुप्रीम कमांडर। और हम एटमी कुव्वत हैं, हम इंडिया को आंखें दिखाते हैं, इंडिया घंटा हमसे डरेगा?
इंडिया के मिसाइल यहां आते हैं, हमारा मिजाज पूछ करके और वापस चले जाते हैं, और यहां वाले दूसरी तरफ मुंह करके और यस सर, नो सर, सलाम साहब, उठे बैठ, चलता रहे, कूदता फिरे, यही सब करते रहते हैं। अबे भाई तू काहे को चलता रह रहा है? तो इधर घुमा करके बटन दबा देना एक, इंडिया को भी जरा पता चल जाए कि बारात जा कहां रही है। इंडिया का ड्रोन आता है तो यहां का सबसे बड़ा ओहदेदार खड़े होकर के और कहता है कि जी जब वो वहां से चला तो उसकी स्पीड ये थी। अबे भाई तुम्हें ये रनिंग कमेंट्री करने के लिए रखा हुआ है, तुम्हें रनिंग कमेंट्री करने के लिए रखा हुआ है। तुमने यहां से क्या, ये स्कड मिसाइल, ये हतफ मिसाइल, ये गजनवी, ये गौरी, ये शाहाब, ये फलाना, ये इमरान, ये शहबाज, ये आरफीन, ये जो मिसाइल तुमने बनाए शब बारात पे चलाने के लिए बनाए। उसामा बिन लादेन को मारने के लिए यहां 50 दफा कह चुका हूं, फिर कहूंगा कि यहां अमेरिकी मरीन्स आते हैं, तब यहां की एटमी कुव्वत किधर सो गई थी? तब यहां की दुनिया की सबसे शुजा वो जो हमारे सिपाही हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका नाम ले लेकर के मैं और आप हम सब सुबह शाम नारेबाजी करते हैं, वो किधर थे? आप देखें इस मुल्क में मारूं घुटना और फूटे आंख। इसी चक्कर में, इसी लोचे के चक्कर में मैंने पिछले 3 दिन तक कोई खुदा की कसम वीलॉग बनाने की जहमत नहीं उठाई। मैंने कहा मैं पागल आदमी हूं, वैसे ही माइक पकड़ूंगा, बैठूंगा और ऑल फॉल बकना शुरू कर दूंगा। और देखिए आज चौथे दिन फिर वही काम हुआ। मैं क्या करूं? मैं इमरान खान को सही कहूं, कैसे कह दूं यार? इमरान खान के होते इस मुल्क में आटा बोरान, चीनी बोरान, पेट्रोल बोरान, अद्वियात बोरान, बोरान पे बोरान। और ये आदमी इस्लाम का नाम लेकर के हलवा खा रहा है। अबे इस्लाम का नाम लेकर के तो वो काना दज्जाल भी आया था, वो बोना फिरौन, वो जिसका तिक्का दफनाया है 17 अगस्त को, ज़ियाउल हक नाम का। इस्लाम, अबे तेरे इस्लाम से मुझे क्या लेने देना भाई? तू नमाज पढ़ रहा या नहीं पढ़ रहा, जहन्नम में जा। तेरी नमाज तुझे बख्शवाएगी या तुझे मरवाएगी? मेरा तेरी नमाज से, तेरे जाती सजदों और इबादत से क्या लेने देना? दूसरी तरफ वहां मैं देखता हूं तो फजलू, ये शहबाज, ये अपना मरियम, ये आसिफ जरदारी, वो बिल्लो रानी। यार खुदा की कसम, इनको कोसूं या उनको मुगल्लिजात बकूं? मारूं घुटना, फूटे आंख, इधर कुआं उधर खाई, जाए तो कहां जाए।